back! Get back! Stay back! Stay back! Stay back! What did he do to you? Stay back! What did he do to you? Hey, stay back! Do not put your vehicle in here. Get back! We have our state! Please go home! Isolate right now. I hope that shit goes terribly wrong. I hope your raid goes terribly wrong. I hope your shit goes terribly wrong. I hope your That is police brutality! They are hitting that observer! दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जो लोग डंकी से अमेरिका में घुसे थे, मेक्सिको का बॉर्डर पार करके जो घुसे थे, उनको पकड़ने के लिए जो धरपकड़ चल रही है, तो बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन में मिनियापोलिस में जब आइस के एजेंटों का जो विरोध कर रहे थे लोग, तो वहां एक गोरे युवक की 37 साल का गोरा युवक एलेक्सी प्रेटी, उसको गोली मार दी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि 4 जो इंडियंस की मौत हुई है, उसमें पुलिस ने खुलासा किया है पूरी घटना का कि पूरी वारदात कैसे हुई थी। आइस के एजेंटों ने गोली मार दी। ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस से भिड़ रहा है एलेक्सी प्रेटी। 37 साल का है, आईसीयू नर्स था, बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़का बताया गया है। और इसने जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है वहां से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में और इसने पर्यावरण में उसमें इसने डिग्री हासिल की थी। 1 साल तक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया। उसके बाद फिर ये नर्स बन गया और नर्स बन के अब यहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू नर्स के रूप में काम कर रहा था और लोगों की बड़ी केयर करता था। ये जो लोगों की धरपकड़ हो रही है, इसके विरोध में था कि बहुत सारे लोग हैं जो सालों से रह रहे हैं, जो बेसिक से वो डंकी में घुसे थे, लेकिन ये अपना कामकाज कर रहे हैं, तो ये उनका विरोध कर रहा था जो आइस के एजेंट है। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से आइस के एजेंटों ने उसको नीचे गिरा और उसको गोली मार दी। अब वहां जो आइस के एजेंट ये कह रहे हैं कि इसके पास बंदूक थी, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कहीं भी इसके पास बंदूक नहीं है। और हद तो ये हो गई है कि जो अमेरिका की गृह मंत्री हैं, डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नियोम, उन्होंने ये कह दिया है कि उसके पास मैगजीन थी, राइफल थी जिसमें बहुत सारी गोलियां थी, वो हमला कर सकता था आइस के एजेंटों के ऊपर। Immigration enforcement is exactly what the American people asked for when we had a Democrat administration in the White House that facilitated an invasion of millions of people over our southern border and let people come into this country that were completely unvetted. We know for a fact that we had hundreds, if not thousands, of terrorists, suspected terrorists, criminal organizations and gangs that came in and have been committing criminal activities against American citizens for years now, that the American people said enough is enough. We want them out of our country. We want them brought to justice. And they trusted President Trump to go out there and to make America safe again. It is absolutely false to say that there's more incidents with our law enforcement than there was in history before. In fact, our accuracy and our operations are being conducted in a manner that is historic for accuracy and taking care of people and doing so safely. लेकिन जो उसकी तस्वीर आ रही है, जो वीडियो आ रही है, उसके पास सिर्फ फोन था, कोई हथियार उसके पास नहीं था। यानी कि एक निहत्थे युवक की 37 साल का गोरा अमेरिका का रहने वाला वहीं का नागरिक है और उसको किस तरीके से गोली मार दी। तो इसके बाद न्यूयॉर्क है, शिकागो है, कैलिफोर्निया है, पोर्टलैंड है, वहां जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था आइस के एजेंटों के खिलाफ और तेज हो गया है। और अब इस मुद्दे पर राजनीति इतनी गर्मा गई है कि वहां जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये जो ट्रंप की पुलिस है बहुत गंदी हरकत करी है, लोगों को गोलियां मार रही है। 37 साल का आईसीयू नर्स लोगों की केयर करता था, उसको किस तरह से गोलियां मार दी गई जिसके पास कोई हथियार नहीं था। इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और वहां के जो मिनेसोटा के गवर्नर हैं वो खुलकर आ गए हैं कि ट्रंप क्यों लोगों की जानें ले रहा है। एक महीने में दूसरी मौत है, 7 जनवरी को ही। इसी महीने 7 जनवरी को रेनी गुड की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 बच्चों की मां थी, 37 साल की उसकी उम्र थी और ये भी 37 साल का था। और ये भी यहाँ आईसीयू में नर्स था, वहां का गोरा था, वो भी वहां की गोरी थी। दोनों वहीं अमेरिका के नागरिक हैं। यानी कि ट्रंप ने इलीगल लोगों की धरपकड़ के चलते अपने लोगों को भी मारना शुरू कर दिया है जो भी विरोध कर रहे हैं। अभी ट्रंप ने यह कह दिया है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, लोगों को भड़का रही है और बहुत अराजकता फैला रही है। हम किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी इलीगल लोग अमेरिका में घुसे हैं, हमें चाहे किसी हद तक जाना पड़े, हम सबको पकड़ेंगे, अमेरिका से बाहर कर देंगे। ये ट्रंप ने 2 टूक ऐलान कर दिया है। यानी अभी जो बवाल है डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में, ये थमने वाला नहीं है।
But I want you to not distract away from the facts of this situation. Our law enforcement officers were there doing a targeted operation against an individual who was in this country illegally and had a criminal conviction for domestic assault with intent to do bodily harm and other convictions as well. This individual went and impeded their law enforcement operations, attacked those officers, had a weapon on him and multiple dozens of rounds of ammunition, wishing to inflict harm on these officers coming brandishing like that and impeding their work that they were doing. We'll continue to allow. That is a different incident that happened at the same situation after the tragedy unfolded. But yes, that's the kind of assaults and violence that our law enforcement officers are facing out in the streets and that the local leaders are encouraging. Remember what Mayor Frey has said, that he wanted ICE out of the city. We have been working and had a presence in that city for years. We are there to enforce the law and to make sure that the public is safe. Just since we have been there, we have arrested thousands of individuals that have criminal convictions and are in this country illegally and gotten them off the streets of Minneapolis. The two things that we've asked the mayor and the governor for is that they would partner with us, and before they let somebody dangerous out of their jails, that they would let us know so we can deport them out of our country. I do not know why they continue to choose the side of lawbreakers, criminals, murderers, and rapists over the citizens of Minneapolis. And this situation that we have today is a tragedy that we don't have to have. We have it because we have a mayor and a governor who encourage this violence and encourage this type of rioting. And remember, these are the individuals that were in charge when Minneapolis burned in 2020. They facilitated it, they encouraged it, and they saw the destruction, and we all watched the destruction of that city back then. It doesn't have to happen again. It appears that they're following the same playbook, and the reason that they're doing it is to distract from the corruption that they have facilitated in fraud and theft from the American taxpayers. Tens of billions of dollars they have been funneled into criminal pockets and stolen from vulnerable people that needed these programs to take care of their children, to go out and provide services to individuals that were developmentally disabled, people that needed programs that the federal government has to take care of those that are less fortunate and need it. And instead, Governor Walz and Mayor Frey allowed that kind of theft to continue, and now they want to perpetuate violence against our law enforcement officers to cover it up. आपको बता दें कि अमेरिका का माहौल क्या है। अमेरिका में 10% लोग ऐसे हैं जो कट्टर रिपब्लिक हैं, यानी कट्टर ट्रंप की पार्टी के समर्थक हैं, ट्रंप कुछ करे। 10% ऐसे लोग हैं जो कट्टर डेमोक्रेट हैं, यानी चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले ट्रंप, उनको विरोध करना ही करना है। यानी इस तरह के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना उधर के हैं ना उधर के हैं, और कुछ कुछ जो रखते हैं। इस तरीके से वहां लोग हैं। तो ट्रंप का विरोध करने वाले जितने हैं इतने ट्रंप के समर्थक भी हैं। तो ये अभी चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो आइस के एजेंट जो कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों की धरपकड़ कर रहे हैं, तो लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ माहौल अभी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रहने वाली है, और ये अगले 3 साल तक गर्मा गर्मी दिखेगी। इस साल की शुरुआत में ही हमने बताया था कि 2026 बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि इस साल का बहुत बड़ा टारगेट रखा है। 2.5 मिलियन के आसपास लोग 2025 में ट्रंप ने अमेरिका से निकाले हैं, और इस बार 2026 में वो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, डबल तक पहुंच सकता है। यानी इतना बड़ा आंकड़ा हो सकता है अमेरिका से इलीगल लोगों को बाहर निकालने का, उनको डिपोर्ट करने का। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि 4 जो इंडियंस की मौत हुई है, उसमें पुलिस ने खुलासा किया है पूरी घटना का कि पूरी वारदात कैसे हुई थी। तो पुलिस ने बताया है कि जो 51 साल का विजय कुमार है, वो अपनी पत्नी 43 साल की जो मीमू डोगरा है, उसके साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर गया था। उनके साथ उनका 12 साल का बच्चा था। तो पुलिस ने बताया कि उसके बेटे ने, जो पुलिस ने उसके बेटे से पूछताछ की, उसने बताया कि हम जब अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तो वहां गाड़ी में भी उसकी मम्मी मीमू डोगरा, पापा विजय कुमार, उनकी आपस में बहुत ज्यादा कहासुनी हो रही थी। और जब रिश्तेदारों के घर पहुंचे तो वहां भी उनकी काफी कहासुनी होगी, और जब कहासुनी बहुत ज्यादा हो रही थी तो उसी समय वो डर गया। 12 साल का इनका बेटा था मीमू डोगरा विजय कुमार का, और जिस रिश्तेदार के घर गए थे, गौरव कुमार 33 साल का, और 37 साल की निधि चंदर, और 38 साल का हरीश चंदर। तो ये रिश्तेदारों के घर गए थे, तो आपस में इतनी ज्यादा कहासुनी होगी। 2 बच्चे उनके थे, एक 10 साल का, एक 7 साल का, और 12 साल का बच्चा विजय कुमार का था। और ये तीनों बच्चे, विजय कुमार इनमें सबसे बड़ा था, और वो मोबाइल से गेम खेल रहे थे। तो वो इतने डर गए कहासुनी के चलते, जब आपस में उनकी मतलब बहुत ज्यादा कहासुनी होगी, तो दूसरे कमरे में ले गया जो सबसे बड़ा था इनका बेटा, और उन 2 बच्चों को भी, और वहां जाकर
एक अलमारी में छिप गए और उन्होंने जब सुना कि थोड़ी सी देर में ही गोलियों की आवाज आ रही है, तो उस बच्चे जो मोबाइल से गेम खेल रहे थे उसने मोबाइल से ही फिर पुलिस को फोन किया 911 पर। देखो अमेरिका में और इंडिया में ये फर्क देखो, हमारे इंडिया में आप 100 बच्चों से फोन पूछो कि इमरजेंसी कॉल पुलिस को करनी हो तो किस नंबर पर कॉल करेंगे, बच्चों को पता नहीं होगा। लेकिन वहां बच्चों को सारी चीजें बताई जाती हैं, उस बच्चों को स्कूलों में बताया जाता है कि कोई भी पुलिस की मदद लेनी हो तो 911 पर कॉल करनी है। तो उस बच्चे ने जो अलमारी में छिपे हुए थे उसी से 911 पर कॉल किया और पुलिस आ गई तुरंत। 2:30 बजे की घटना है, रात के 2:30 बजे पुलिस आई है, तुरंत उस घर को घेर लिया है। वहां पर वो बच्चों को मुश्किल से घर से बाहर निकाला है। वहां 4 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। फिर उसको विजय कुमार को ढूंढना शुरू किया, आसपास बहुत बड़ा जंगल था, तो वहां पुलिस की एक टीम ने उसको ढूंढ लिया। तो विजय कुमार ने तो ये बताया कि हमारी जो घरेलू कहा सुनी थी और उसके चलते मैंने गोली मारी है, ज्यादा उसने अभी तो कुछ नहीं बताया। तो उस 12 साल के बेटे ने बताया कि जब हम गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे तो मेरे मम्मी पापा की आपस में बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। वहां जब हम घर पहुंचे उनके रिश्तेदारों के घर, तो वहां भी उनकी बहुत ज्यादा कहासुनी होगी और कहासुनी में वो गेम खेल रहा था। फिर वो वहां दूसरे कमरे में चल गए, अलमारी में छिप गए और थोड़ी देर बाद गोलियों में दनादन आवाज आई। तो इस तरीके से विजय कुमार ने 4 लोगों की मौत जान ले ली। तो इस तरीके से विजय कुमार ने अपने 4 लोगों की जान ले ली, अपनी पत्नी की, 3 रिश्तेदारों की। गौरव कुमार 33 साल के और 37 साल की निधि चंद्र, 38 साल के हरीश चंद्र। तो इस तरीके से अब पूरा जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी वहां सदमे में। देखो अब है ना क्या होता, हम दूसरे देश में जाते हैं तब अपनापन ज्यादा महसूस होता है। तो वहां इंडिया के जो लोग हैं और जो उनके नियर डीर हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। और आप फोटो देख रहे हैं कितनी खुश मतलब ये पूरी फैमिली दिख रही है। इनके जो पति पत्नी है, विजय कुमार है, मीमू डोगरा है। डोगरा तो अब ज्यादातर जो गोत है जम्मू कश्मीर में उधर मिलता है, यानी इधर वो जम्मू के रहने वाले होंगे। और जो हरिश्चंद्र इनके कहीं के रिश्तेदार हैं, तो अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये रहने वाले कहाँ के थे। लेकिन चारों जो इंडियन हैं इनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, विजय कुमार ने जिस तरीके से गोलियों से इनका मर्डर किया है, यानी बहुत दुखी है। और इसमें जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ एक सबक है कि किसी छोटी सी बात पर भी उतावला नहीं होना चाहिए। कोई कहासुनी हुई होगी तो 4 लोगों की जैसे हत्या की है, अब कई धाराएं उसके ऊपर लगेंगी विजय कुमार के ऊपर। उसने रिश्तेदारों का मर्डर किया है, बच्चों के सामने गोली चलाई है, बच्चे उसमें डरे हुए हैं। तो यानी कि वहां बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव मामला रहता है अमेरिका में। आप बच्चों के साथ कोई क्राइम करते हो, बच्चों को मारते हो, बच्चों के सामने आप कोई क्राइम करते हो तो ये बहुत बड़ा मामला है। यानी कई धारा में उसके खिलाफ केस चलेगा और आगे जब उसको कार्रवाई होगी तो ये नहीं पता उसको सजा कितनी हो सकती है। यानी ये बहुत बड़ी, उसने 4 मर्डर में दोषी उसको पाया गया तो बड़ी सजा उसको निश्चित है। तो ये सब कुछ अमेरिका में है। अमेरिका की हर एक खबर अपडेट लेने के लिए पड़ताल टी और बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल। कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं। धन्यवाद।